आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में खाई में गिरा वाहन, वन अधिकारी की मौत, 2 कर्मचारी घायल। एक बड़े हादसे की सूचना सामने आ रही है। उत्तरकाशी में संगम चट्टी अगोड़ा मोटर मार्ग पर एक वाहन सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये वाहन वन विभाग का है। रवाड़ा के पास ये दुर्घटना हुई, जिसमें वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति शंकर आनंद वन विभाग में रेंज अधिकारी पद पर थे। बाकी 2 घायल वन रक्षक और चालक हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। नशा तस्करों का सौदागर रावण अपने साथियों के साथ गिरफ्तार, कार से कर रहा था स्मैक तस्करी। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा नशा तस्करों का सौदागर रावण आज पुलिस के हाथ आ गया। रावण को 3 साथियों के साथ पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु में G20 समिट की बैठक में शामिल हुई स्पीकर रितु खंडूड़ी, अक्षय पात्र की किचन का किया जायजा। बेंगलुरु में आज G20 की बैठक आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने संबोधन भी किया। उन्होंने राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी को जरूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु में राजाजी नगर में अक्षय पात्र किचन का जायजा भी लिया। 4 धाम यात्रा से पहले ही रुद्रप्रयाग में शुरू हुआ जाम का जाम, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। रुद्रप्रयाग शहर में जाम की परेशानी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। नगर क्षेत्र में लोगों और स्थानीय व्यापारियों को राजमार्ग पर दाएं और बाईं ओर लगे वाहनों को हटाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही सभी से गुलाब राय मैदान में वाहन खड़े करने की अपील की जा रही है। 2 नशा तस्करों को पुलिस ने किया अरेस्ट, बड़ी मात्रा में स्मैक और अफीम बरामद। उत्तराखंड की चंपावत पुलिस ने स्मैक और अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, ताकि नशा तस्करी के इस खेल की जड़ से खत्म किया जा सके। IIT रुड़की में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, रेखा आर्य ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने IIT रुड़की में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है, तभी हमारा समाज और देश सशक्त होगा। ई-सखी से दूर होगी पशुपालकों की समस्या, हेल्प में तीसरा राज्य बना उत्तराखंड। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशु सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह योजना भारत सरकार से वित्त पोषित है। इस मौके पर CM धामी ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यह प्रशिक्षण शुरू हुआ है। उत्तराखंड अब तीसरा प्रदेश बन गया है, यहाँ यह प्रशिक्षण शुरू किया गया है। राधिका हत्याकांड का खुलासा, शक में पति ने की थी बेरहमी से हत्या, पुलिस ने यूपी के बदायूं से दबोचा। पत्नी की हत्या के आरोप में फरार आरोपी पति को हरिद्वार पुलिस ने यूपी के बदायूं जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी कुछ गलत काम कर रही है और कई लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। हरिद्वार में पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ी गैर हिंदू आबादी, आंकड़े जान हो जाएंगे हैरान। उत्तराखंड में हुए डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा इस वक्त देश भर में छाया हुआ है। प्रदेश के 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। यहाँ पिछले कुछ सालों से आश्चर्यजनक ढंग से गैर हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। जानकर इस असंतुलन को भविष्य के लिए चिंताजनक बता रहे हैं। बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 31 पैराग्लाइडिंग ले रहे भाग। बागेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 31 पैराग्लाइडर प्रतिभाग कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर 4 हेल्थ ATM मशीनें स्थापित, श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा। केदारनाथ यात्रा मार्ग में स्वास्थ्य विभाग ने 4 हेल्थ ATM मशीनों को स्थापित किया है। इन मशीनों के जरिए यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विभिन्न तरह की जाँच हो सकेगी। जेल नहीं जल दो को लेकर उडियारी के ग्रामीणों का प्रदर्शन, जानवरों के साथ सामूहिक गिरफ्तार का किया ऐलान। तहसील क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति को लेकर के आंदोलन कर रहे उडियारी गांव के ग्रामीणों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी और उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ी तो वे जानवरों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। 21 घंटे से बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटा BRO। कंचनगंगा नाले के पास पहाड़ी खिसकने से है बंद।
पहाड़ी खिसकने के कारण कंचनगंगा नाले के पास बंद हुआ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे अभी तक नहीं खुल पाया है। कल से बीआरओ की टीम लगातार मार्ग को खोलने में लगी हुई है, लेकिन पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। इस कारण बीआरओ को भी मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है। सिंगटाली मोटर ब्रिज को लेकर के फ्रंट फुट पर यूकेडी निर्माण कार्य पूरा न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सिंगटाली मोटर मार्ग पर काम कछुआ गति से चल रहा है। पिछले 15 सालों से सिंगटाली पुल का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों ने इसे लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। अंधाधुंध खनन से बागेश्वर के कालिका मंदिर की नींव पर में आई दरार, खिसक गई माता की मूर्ति। खनन उत्तराखंड को खोखला कर रहा है। अवैध खनन ने और सिरदर्द कर दिया है। बागेश्वर में मशीनों से खड़िया के लिए इतना अंधाधुंध खनन किया जा रहा है कि कांडा के प्रसिद्ध कालिका मंदिर की नींव में भी दरार आ गई है। इस दरार के कारण माता की मूर्ति भी अपने स्थान से विस्थित हुई है। कांग्रेस ने देहरादून में किया विरोध प्रदर्शन। शहर की बदहाली पर मेयर गामा को जमकर कोसा। स्मार्ट सिटी देहरादून की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने आज शहर में मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मांग की कि बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने, मेयर की संपत्ति की जांच विजिलेंस से कराए जाने और नए बने 40 वार्डों में कॉमर्शियल टैक्स लगाए जाने के विरोध में उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी में रेलवे फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा शासनादेश। तो हल्द्वानी में 60 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुभारंभ। भारत सरकार द्वारा 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसी के चलते देश भर में मोटे अनाज को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा मोटे अनाज के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन करने जा रही है। बुरांस की लारीमल लोकगीतों की गूंज। चालंदा महासू मंदिर में फुलियात पर्व की धूम। चालदा महासू मंदिर में इन दिनों फुलियात पर्व की धूम है। इस पर्व के मौके पर ग्रामीणों द्वारा देवता को बुरांस के फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण रात भर ढोल दमाओं की थाप पर थिरकते हैं। इस दौरान लोक गीतों की धुनें यहाँ की फिजाओं में गूंजती रहती है। रुड़की में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में 1 व्यक्ति नेपाल का बताया जा रहा है, जो खंजरपुर गांव में किसान के यहाँ काम करता था। इसके अलावा 1 व्यक्ति सिंचाई विभाग का कर्मचारी भी था। टिहरी में प्रवेशोत्सव समारोह की धूम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया। नरेंद्र नगर राजमहल में सुहागिन महिलाएं निकाल रही तिल का तेल। भगवान बद्री विशाल का होगा लेप। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में तिल से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज परिवार और डिमरी समाज की सुहागिन महिलाएं अपने हाथों से तेल निकाल रही हैं। सुहागिन महिलाओं के हाथों से पिरोए तेल से भगवान बद्री विशाल का लेप किया जाता है। साथ ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। कैबिनेट में लाया जाएगा अंत्योदय परिवारों को नमक और चीनी देने का प्रस्ताव। मिलेगी 50% सब्सिडी। राज्य सरकार लोगों को बेहतर योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य सरकार द्वारा रियायती रेट में चीनी और नमक दिए जाने की योजना पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को चीनी और नमक उपलब्ध कराए जाने को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। चारधाम यात्रा केदारनाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर। जवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। आगामी 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। इसकी तैयारी जोरों पर है। इस बार इस तरह प्रशासन यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था में जुट गया है। रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत थानों और चौकियों के जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हल्द्वानी में वन विभाग ने अवैध खनन पर की कार्रवाई। रामनगर में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत। हल्द्वानी में वन विभाग द्वारा अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तराई पूर्वी वन प्रभाग ने गोला रेंज की टीम ने उप खनिज से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। चारधाम यात्रा घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी संचालकों के बनेंगे आई कार्ड। अभद्रता करने पर लाइसेंस होंगे निरस्त। चारधाम यात्रा मार्गों पर कोरोना के केस मिलने से बड़ी चिंता। कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने के निर्देश। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इधर कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल चारधाम यात्रा में दिशा निर्देशों को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है।